नमस्कार, जय हिंद और स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से इस YouTube चैनल पर जहां नो सरप्राइजेस दोबारा 90 के दशक की बातें हो रही है। तो दोस्तों कुछ महीने पहले एक सब्सक्राइबर राज आई थिंक हिज नेम इज बेस्ड ऑन हिज डिस्प्ले नेम उन्होंने मुझे एक वीडियो सजेशन दिया अंडररेटेड हिंदी फिल्म विलन्स को लेकर। राज ने प्रियदर्शन की फिल्म गर्दिश से बिल्ला नाम के विलन से शुरू किया जो कि मुकेश ऋषि का ब्रेकआउट रोल था और फिर मेरे पूछने पर कई और ऐसे नाम लिए। आई लाइक द आइडिया बैक देन, परंतु तब मैं बीमार पड़ गया तो दोबारा इस विषय पर सोच नहीं सका। But then I got back to the idea and did a bit of rewinding and rewatching and reading up on some of these Hindi film villains. Actually, राज के इन सारे एग्जाम्पल्स को मैं underrated कैटेगरी में नहीं डालूंगा, but I do feel that some are indeed underrated. Or maybe the apt word is that they don't get as much credit as other villains in bigger, more successful Hindi films of the 90s. आजकल मुकेश ऋषि एक जाने माने नाम है जिन्होंने अपनी हिंदी फिल्म करियर में कई यादगार किरदारों को अदा किया। उनका नाम सुनते ही अलग किस्म के कैरेक्टर्स याद आते हैं, गुड, बैड एंड इन बिटवीन। पिछले 30-32 सालों में मुकेश ऋषि ने अपनी अदाकारी से दर्शकों के दिलो दिमाग में अपनी छाप छोड़ी है एंड ही इज अ वेरी रिकॉग्नाइजेबल फेस अक्रॉस नॉट जस्ट हिंदी सिनेमा पर रीजनल फिल्म्स एज वेल। मैंने जब इन्हें पहली बार देखा 1993 की फिल्म गर्दिश में तो देखते ही लगा कि ये कोई डोले शोले वाला मुस्टंडा है। इनफैक्ट उनको देखकर मुझे तुरंत 70 और 80 के दशक से हिंदी फिल्मों के मानिक ईरानी का चेहरा याद आया जो कि बिल्ला के नाम से भी जाने जाते थे। और इत्तेफाक की बात नहीं है कि गर्दिश में भी मुकेश ऋषि का किरदार का नाम बिल्ला था, परंतु जैसे कि वो फिल्म के अंदर डायलॉग बोले लगे तो मालूम पड़ा कि उनका डायलॉग डिलीवरी बहुत साफ है, which put him aside from other muscular धमकी देने वाले गुंडेस ऑफ द अर्ली 90s। मैं तो बस 12-13 साल का था जब मैंने गर्दिश को केबल टीवी पे देखा मुंबई में और बिल्ला का किरदार ने इंप्रेशन छोड़ दिया। काफी स्क्रीन टाइम मिला बिल्ला को, स्क्रीन प्रेजेंस तो थी अच्छी, उस बॉडी के साथ तो वो फाइटर लगते ही थे। इनफैक्ट जब जैकी श्रॉफ का किरदार शिवा उससे बीच बाजार लड़ता है, यू जस्ट थॉट देयर वाज नो चांस शिवा कुड लास्ट अगेंस्ट द मस्कुलर बिल्ला। बट खैर आखिर गर्दिश थी तो हिंदी फिल्म, सो व्हाटएवर। बट टू वॉच मुकेश ऋषि in his first big role, to watch him stand opposite Amrish Puri, Jackie Shroff and Dimple Kapadia and hold his own, it was quite something. और मुझे ये बात भी अजीब लगी कि उस फिल्म के बाद मुकेश ऋषि को काफी समय लगा अपनी पहचान बनाने में। 6 साल के बाद जब उन्होंने आमिर खान की सरफरोश में इंस्पेक्टर सलीम का रोल किया था, which for me makes his role of Billa in Gardish all the more underrated. रामी रेड्डी का नाम उन लोगों को याद होगा जिन्होंने 90s के दशक में मसालेदार मैस एंटरटेनर वाली फिल्में ज्यादा देखी हो। और अगर आपको उनका नाम याद नहीं आ रहा है तो उनका चेहरा देखकर इनके कुछ किरदार जरूर याद आएंगे, इन स्पेसिफिक हिंदी, तमिल और तेलुगु फिल्मों में इन अ करियर स्पैनिंग 1989 until his death in 2011। रामी रेड्डी पत्रकार की नौकरी छोड़कर फिल्मों में आए और अपने नेटिव तेलुगु में शुरुआत करने के बाद उन्होंने काफी हिंदी फिल्मों में काम किया एज अ विलन। इनमें से कुछ है प्रतिबंध जिसमें मैंने इनको पहली बार देखा, वक्त हमारा है माय फेवरेट रामी रेड्डी मूवी, दिलवाले, ऐलान, खुद्दार, आंदोलन और गुंडा। और दोस्तों मेरे हिसाब से 90 के दशक में अमरीश पुरी साहब के बाद रामी रेड्डी से खौफनाक हिंदी विलन था ही नहीं। गंजा सर, लाल पीली आंखें, रोबोटिक डायलॉग डिलीवरी और जीरो इमोशंस। मतलब रामी रेड्डी को एक बार देख लिया बड़े पर्दे पर तो उनको भूलना नामुमकिन था। Which brings me to his role in 1994's hit दिलवाले। जिसने देखी हो ये फिल्म उनको याद जरूर होगा, मगर अगर आप नहीं जानते इस बात को तो आपको बता दूं कि पूरी फिल्म में रामी रेड्डी का किरदार जिनका नाम ही नहीं है वो एक भी डायलॉग नहीं बोलते, सिर्फ हत्या पे हत्या करते हैं, अ हायर्ड किलर। फिल्म की आखिरी रील तक मगर बिना कोई डायलॉग बोले रामी रेड्डी ने अपनी स्क्रीन प्रेजेंस और चेहरे से देखने वाले के अंदर डर पैदा किया। ऊपर से चीखने चिल्लाने की बैकग्राउंड म्यूजिक जब भी वो स्क्रीन पे देखते हैं। इस सब के चलते दोस्तों शायद उस जमाने में ये इकलौते कैरेक्टर थे जो बिना कुछ बोले इतना दहशत फैला सके किसी हिंदी फिल्म में। तो यस राज, you did indeed include a memorable Rami Reddy role in your list of suggestions for underrated Hindi film villains. यदि आप मेरी उम्र के हो या कुछ साल छोटे और हिंदी फिल्मों के शौकीन हो तो आपको डैनी डेंगजोंगपा का वो आग, पानी और भाई जी वाला डायलॉग जरूर याद होगा। भले से आपको पिक्चर का नाम याद नहीं हो, मगर आग, पानी और भाई जी सुनकर
आपको किरदार जरूर याद आया होगा। दरअसल ये सुनील शेट्टी की डेब्यू फिल्म बलवान के विलन है भाईजी, प्लेड बाय द वन एंड ओनली डैनी। और मेरे हिसाब से along with Katya Seth from Ghatak, this villainous character is right up there as far as memorable early to mid 90s villains go, because Danny sticks to the genre of trashy exploitative pulp and gives it his best even when mouthing some insane dialogues. In short, सुनील शेट्टी का किरदार अर्जुन एक पुलिस इंस्पेक्टर बनता है और उनकी पोस्टिंग शहर के सबसे खतरनाक इलाके में होती है, शैतान चौकी, जिसके दादा है भाईजी। एंड हिज कैच लाइन इज आग, पानी और भाईजी से नहीं टकराते। आग जलाता है, पानी डुबाता है और भाईजी तड़पाता है। इस डायलॉग को दोस्तों मैंने जब बलवान को VHS पर देख के सुना मसूरी में 11-12 की उम्र में, तो आज तक वो मेरे जहन में बस गया। Maybe because the film did not do very well and was one of those typical early 90s exploitative dishum type films, that's why Danny's Bhaiji character does not get mentioned like other villains of that era. But for conviction and playing to the gallery, as per the time that Balwan was released in, Bhaiji is a character that stuck with you. 1995 में मशहूर निर्देशक मुकुल आनंद की आखिरी रिलीज थी मुक्ता आर्ट्स की पेशकश त्रिमूर्ति, the last big budget multi-hero film that सुभाष घाई produced. फिल्म ज्यादा नहीं चली बॉक्स ऑफिस पर, क्योंकि ये वो दौर था दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे के बाद, जब दर्शक कुछ और एक्सपेक्ट करने लगे उस बजट की फिल्मों से। और दोस्तों इत्तेफाक की बात नहीं है कि त्रिमूर्ति में भी 90 के दशक के ओवर द टॉप ग्रेगरियस विलन थे कूका सिंह, प्लेड बाय द वेटरन एक्टर मोहन आगाशे। इस फिल्म से पहले मोहन आगाशे ने बहुत सारी फिल्मों में काम किया था, परंतु इस लेवल की हिंदी फिल्म में वो पहली बार देखे, वो भी एक बहुत ही अलग रूप में। देखा जाए तो कूका सिंह एक टिपिकल 80s और 90s के सुभाष घाई विलन थे, ओवर द टॉप, स्प्यूइंग मसाला डायलॉग्स, धमकीज, scheming, conniving, manipulative, the epitome of badass essentially. And like in such masala formula films, Kuka Singh's character steps on others for his own good and then in the end meets his maker, as the saying goes. अब शायद क्योंकि फिल्म को क्रिटिक्स ने खराब रिव्यूज दिए और जनता ने फिल्म को उतनी पसंद नहीं की जैसे कि मुकुल आनंद और सुभाष घाई की पहली पिक्चरों को, तो मे बी इस कारण कूका सिंह बाकी 90s के ओवर द टॉप विलन्स के साथ नहीं गिना जाता। But for me, having watched Trimurti at Metro Cinema in Mumbai when it released, one of the very few memories I took out of that near empty cinema hall were the songs Duniya Re Duniya, Bol Bole Bol, and Mohan Agashe's villain Kuka Singh. No coincidence, mind you, that Kuka Singh also featured in both those songs. राजीव राय की फिल्मों में एक या दो नहीं बल्कि विलन्स का भंडार हुआ करता था। Right from Tadev in 1989 to Asambhav in 2004, Rajiv Rai's masala entertainers had the baddest of badass villains. बल्कि 2016 में मैंने एक मीम बनाकर ट्वीट किया था कि क्वेंटिन टेरेंटिनो की नई फिल्म द हेटफुल एट तो आज की बात है, राजीव राय ने हमें बहुत साल पहले ही ऐसे 8 विलन दिए थे। So if you've seen Tridev, Vishwatma, Mohra, Gupt and Asambhav, you know what I mean. अब अपने सजेशन में राज नाम के व्यूअर ने मोहरा से मेन विलन जिंदाल का नाम तो लिया है, परंतु मेरे हिसाब से नसीरुद्दीन शाह का वो किरदार काफी ऐतिहासिक रह गया जहां तक 90s विलन्स की बात करें तो। और जिंदाल के बजाय मुझे इस फिल्म के बाकी विलन्स काफी अंडररेटेड लगते हैं। रजा मुराद एज जिब्रान, गुलशन ग्रोवर एज टाइसन, विश्वजीत प्रधान एज जैक्सन, तेज सप्रू एज इरफान, कुनिका एज फ्लोरा और रजाक खान एज रिजवान। और वो इसलिए है दोस्तों कि वाइडली स्पीकिंग मोहरा की सक्सेस उसके चार्ट बस्टिंग गाने, अक्षय कुमार और सुनील शेट्टी की जोड़ी, अक्षय रवीना की केमिस्ट्री और नसीरुद्दीन शाह का वो जिंदाल कैरेक्टर को जाता है। एंड आई फील दैट दिस टेरिफिक एंसेम्बल ऑफ विलन्स जस्ट डज नॉट गेट द वाइडस्प्रेड रिकॉग्निशन इट डिजर्व्स। बल्कि मुझे लगता है कि परेश रावल का किरदार काशीनाथ साहू लोगों को ज्यादा पसंद है। बट टू मी Mohra is incomplete without Tyson, Gibran, Jackson, Irfan and Rizwan, क्योंकि इनके साजिशें, काले धंधे और धोखेबाजी के बिना मोहरा की कहानी अधूरी होती। Well दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी। Thank you again Raj, wherever you are, for your suggestion. And for everyone watching this video, do tell me your memories of that era's Hindi film villains. और अगली मुलाकात तक ख्याल रखें। जय हिंद।